मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 है और ये आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और इसका आर्टिकल नंबर 3 में हम लोगों को 2 बात दी गई है। पहला है फॉर्मेशन और अल्टरेशन, मतलब निर्माण और परिवर्तन। तो किसका निर्माण और किसका परिवर्तन? तो इसमें निर्माण राज्य के और परिवर्तन राज्य को ही करना है। तो पार्लियामेंट कानून के द्वारा, विधि द्वारा, ठीक है, क्या क्या कर सकता है? नए राज्य क्षेत्र को क्या कर सकता है? वो राज्य क्षेत्र को बना सकता है और निर्माण कर सकता है, ठीक है। अब अगला दिया हुआ है, ये स्टेट को या तो राज्य क्षेत्र को अलग अलग उनके राज्य क्षेत्र को बांट सकता है। अर्थात सब यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर है भारत है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे, सपोज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। छोटा छोटा राज्य है बिहार, एक मान लेते हैं ए है और एक है बी, एक है सी। और पार्लियामेंट चाहता है क्या इस क्षेत्र को, इस छोटे छोटे भाग को क्या करें हम एक बड़ा सा राज्य क्षेत्र में इसको परिवर्तित कर दें, ठीक है। तो पार्लियामेंट पहला कंडीशन में क्या कर सकता है, उसको जो राज्य है जो पहले से राज्य नहीं है, भारत से अलग है, उसको राज्य बना सकती है कानून के द्वारा, विधि द्वारा। और जो छोटा छोटा भाग में दिया हुआ है, ठीक है ना, छोटे छोटे भागों को, क्षेत्रों को क्या करेगा, वो एक स्टेट बना सकता है। दूसरा नंबर दिया हुआ है क्या, उसके पार्ट को अलग भी कर सकता है। सपोज मान लेते हैं इसमें दिया क्या चीज़ है, अगर मान लेते हैं यहाँ से एक स्टेट है, वो चाहे तो इसको अलग कर सकता है, एक अलग राज्य बना सकता है, और इसको चाहे तो अलग राज्य बना सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास में ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे क्या दिया हुआ है, ये पार्लियामेंट किसी भी क्षेत्र को इंक्रीज बढ़ा सकती है और किसी भी क्षेत्र को घटा सकती है, ठीक है। अब इसमें क्षेत्र छोटा से बड़ा कर सकती है या बड़ा से छोटा कर सकती है। और चौथा में क्या दिया हुआ है, उसके सीमाओं, राज्य क्षेत्र के सीमाओं को में परिवर्तन ला सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। या मान लेते हैं कोई राज्य ए है, तो ठीक है, सपोज एक्स, ठीक है ना, तो चाहे तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इसके नाम में चेंज कर सकता है। किसके द्वारा? विधि के द्वारा, बाय लॉ के द्वारा। तो आप लोग इसका मतलब आर्टिकल का जो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको चेंज करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आइए चर्चा करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल के पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, वो कंडीशन क्या है जो किसी राज्य को सीमाओं को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो कंडीशन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके बाद
एक्सप्लेन कर स्पष्टीकरण पर चर्चा करेंगे, पहले कंडीशन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये है पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत करना होगा जो हाँ इस राज्य क्षेत्र को हम सीमा को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ भेजना होगा, इसको प्रस्तुत करना होगा, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा टर्म क्या है, रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो इसको राष्ट्रपति के सिफारिश से भी किसी राज्य को क्या कर सकते हैं, सिफारिश से राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उसके क्षेत्र को चेंज कर सकते हैं, सीमाओं को चेंज कर सकते हैं और नाम को। ठीक है, इससे पहले हमको रिफॉर्मेंट्स करना पड़ेगा, किसको, जिसको हम चेंज कर, स्टेट को क्या होगा, इसको हमको भेजना पड़ेगा, इसके बारे में जो हम इस राज्य को क्या कर रहे हैं या इस क्षेत्र को घटा या बढ़ा रहे हैं, वो राज्य सरकार को वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे जो इस क्षेत्र को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो परमिशन देना पड़ेगा किनको, स्टेट को। ठीक है, और राज्य सरकार को। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद राज्य अपना राय देगा, ओपिनियंस देगा जो इसमें क्या है नहीं है। ठीक है, और आगे क्या दिया, स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, स्पष्टीकरण हमको ये दिया हुआ है, ये किसी भी स्टेट को, ठीक है, इंक्लूड यानी कि उसको इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि किसी भी स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ठीक है, स्पष्टीकरण। उसके बाद स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है, इसका जो प्रोविजन फॉर रेफरेंस, ये क्या करेगा, ये राज्य के प्रावधानों को, राय को जो होता है उसको छोड़कर इस पर चर्चा करेगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें न्यू स्टेट, ठीक है, फॉर्मेड बाय यूनिटी द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट एंड यूटी मतलब है यूनियन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ये केंद्र प्रशासित राज्य, जो केंद्र, जिसमें ऐसा राज्य जिसमें क्या है, डायरेक्ट केंद्र का भूमिका होती है, उसमें राज्य सरकार नहीं आती है। ठीक है, जो केंद्र के दिशा निर्देश पर चलता है। ठीक है ना, वहाँ पर राज्य का शासन नहीं होता है, केंद्र का शासन होता है। ठीक है ना, तो इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, केंद्र प्रशासित देश। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट क्या दिया गया है, जो किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, किसी भी राज्य को वो किसी राज्य को यूनियन प्रदेश बना सकता है। तो ये था आर्टिकल 3 का कंडीशन और एक्सप्लेन, क्या इसका स्पष्टीकरण है। और आर्टिकल नंबर 3 में बस यही दिया गया है, किसी भी क्षेत्र को उसकी सीमाओं को हम बढ़ा सकते हैं, उनके भागों को, छोटे छोटे भागों को क्या कर सकते हैं, एक राज्य बना सकते हैं, राज्य का निर्माण कर सकते हैं, और उसके एरिया के नाम को चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 यही दिया हुआ है। ये सब कंडीशन है, इसके प्रोसेस है, कैसे किसी को, राज्य को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और यही आर्टिकल इस सब में नहीं, आर्टिकल के अंदर नहीं आता है, ये उसके अंतर्गत आता है, इसके कैसे हम चेंज करेंगे नहीं आएगा। आप लोगों को इस सब को बस प्रोसेस ध्यान रखना है, तो किसी भी राज्य या स्टेट को कैसे उसको, क्षेत्र को, सीमा को और नाम को बदल सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इससे पहले आर्टिकल, ये कंडीशन था और एक्सप्लेन्स था। ठीक है, तो इस पर प्रोसेस न भी समझ में आया होगा, कोशिश करिएगा आगे पीछे का वीडियो देखने के लिए। अगर समझ पा रहे हैं तो वाई टाइप करिएगा, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन भेजिए, हम अगला वीडियो में उस पर जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।